नमस्कार दोस्तों, इसका मतलब है कि जो एक नाइट ब्लॉग के साथ आपके साथ ट्रेडिशनली दोबारा एंटरटेन कर रहा हूँ। तो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड कंट्री, ये है हमारा रात का व्यू। बट अब क्यों, जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल कंट्री, सुबह के व्यूज़ तो मैंने आपको दिखाए हैं। मैंने सोचा कि एक रात का व्यूज़ भी दिखा दूँ कि रात में जो हमारे यहाँ की एक्टिविटी और लोकेशन होती है वो कैसी होती है। कोई भी फॉग नहीं है, कुछ नहीं है, ज़्यादा क्लियर है एकदम, डाटा हमारे पास होगा और अगर कोई भी खतरा बिल्कुल क्लियर व्यूज़, हमारी नो ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है। हमारा जो हमारा एरिया है वो बिल्कुल एकदम ट्रैफिक फ्री और एकदम शांत एरिया है, बिल्कुल पीसफुल, कोई शोर शराबा नहीं है ज़्यादा। हल्का फुल्का ट्रैफिक है, अभी आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये पीक ओवर है और पीक ओवर होता है तो उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, वरना ये रोड हमेशा खाली रहती है। और बेसिकली आज ब्लॉग डालने का नाइट का पर्पस मेरा ये है कि आज है 31st की नाइट, साल का आखिरी दिन और आखिरी रात, सॉरी, तो साल की आखिरी रात है। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ अपना व्यू। नए साल से, नए सिरे से, नए चीज़ों से शुरुआत करेंगे, नए कमिटमेंट से, हर चीज़ से। और नए साल की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साल नया ये बहुत ही अच्छा और मंगलमय निकले, यही मैं कामना करता हूँ भगवान से। और देखिए आप, ये बेसिकली क्या है कि साल दर साल बदलते रहते हैं, दिन बदलते हैं, लेकिन चेंज हमें अपने आप को करना पड़ता है। वो हम, ऐसा नहीं है कि नया साल आए तभी अपने अंदर बदलाव लाएं, कभी भी ला सकते हैं वो, और वो बदलाव कभी भी हो सकता है। जैसे मेरी लाइफ में बदलाव हुआ 6 महीने पहले जो मैं था, मैं ये YouTube वगैरह बिल्कुल इनसे दूर भागता था। मैंने कभी आज तक अपना YouTube खोल के नहीं देखा, ना कभी YouTube में मैंने कुछ डाला, ना सर्च किया। मैं YouTube यूज़ ही नहीं करता था। लेकिन आज देखिए मजबूरी है कि मुझे YouTube में चैनल भी बनाना पड़ा अपना, और आज ब्लॉग डाल रहा हूँ। ये है हमारी मार्केट, व्यूज़ आपको अच्छे लग रहे होंगे। और ये रेड लाइट आ गई है हमारे मेन चौक की। ये देख रहे हैं आप किस तरह की बेवकूफ़ी करते हैं, एकदम से बैक कर लिया और बैक की लाइट जल ही नहीं रही है। ये इको वैन वाले जो होते हैं ना, ये उनकी हरकतें होती हैं। अभी रेड लाइट पे रुक चुके हैं दोस्तों, तो मैंने कहा थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ आपको। ये देखिए, ये है मेन मार्केट, ये सामने दिख रहा होगा आपको। तो बेसिकली क्या है कि ये मार्केट जो है ना अच्छी खासी डेवलप है और सब कुछ है, लेकिन कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे कि जैसे मतलब शोर शराबा या भीड़ भड़ाका, नॉर्मली रहता है क्राउड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना जो तादाद है लोगों की वो थोड़ी कम है, तो इस वजह से अभी अच्छी खासी साफ़ सुथरी और क्लीन मार्केट है। ज़्यादा कोई भीड़ नहीं, ज़्यादा कोई रश नहीं, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं। वरना बड़े बड़े शहरों में जैसे होता है, आपने देखा होगा कि बड़ा भीड़ लगी रहती है। 31 तारीख पे जगह जगह हब्स बने होते हैं, ये सब बने होते हैं। और ये देखिए कि आज थोड़ा सा रश मुझे भी ज़्यादा लग रहा है, वरना ये एक रेड लाइट एक टाइम में पार हो जाती है, लेकिन अभी दूसरी हो गई है, रेड से ग्रीन और ग्रीन से फिर रेड हो गई है। बेसिकली उसका रीज़न भी यही है कि लोग बाग जो हैं वो एंजॉय करते हैं गाड़ियों में और अपना ड्रिंक करते हैं, सब करते हैं। तो प्लीज़ ना करें ये, गाड़ियों में सेफ्टी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि उस टाइम का आपका कुछ पल का एंजॉय कई बार क्या होता है, रिस्की हो जाता है। जब आप नशे में ज़्यादा हो जाते हैं तो एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। 31 तारीख के आपने बहुत केस देखे होंगे कि 31 तारीख की रात को यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यहाँ लड़ाई हो गई, वहाँ लड़ाई हो गई। तो प्लीज़ थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आपने एंजॉय करना है तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ अपना घर के अंदर मूंगफली वगैरह खा के, अपना गज्जक खा के। मेन न्यू ईयर तो यही होता था। हमारे टाइम पे तो हंगामा वगैरह आया करता था जो रात को 12 बजे तक चलता था। उसमें नए नए एंटरटेनमेंट
गॉसिप्स वगैरह ये सब आते थे, लोग बाग आते थे और हम वो 8 बजे से लगा के बैठ जाते थे टीवी और अपना मूंगफली साथ में रख ली, फुल्ले वुल्ले साथ में रख लिए, पुराना टाइम आपको याद ही होगा। तो उस तरीके से एंजॉय करा करते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है नशे को ज़्यादा इन्वॉल्व करके न्यू ईयर को एंजॉय करती है। हाँ भाई, कहाँ पार्टी, कैसे पार्टी, कहाँ दारू पीनी है, कहाँ बियर पीनी है, कहाँ ये करना है, तो प्लीज़ थोड़ा इसको अवॉइड करिए। और गाड़ियों में ये सब करके आप पता है क्या, आपके पेरेंट्स जो हैं वो चिंता करते हैं और आप इस तरीके की हरकतें करते हैं यंग जनरेशन के बच्चे, प्लीज़ इसको अवॉइड करें। अपने घर में अपने परिवार के साथ न्यू ईयर मनाएं यार, उससे बेटर कुछ नहीं मिल सकता अपने परिवार के साथ न्यू ईयर मनाने से बेटर। क्योंकि वो जो खुशी है ना, वो जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, आप यंग हैं अभी आप बूढ़े हो जाएंगे। जैसे मैं 40+ हो चुका हूँ, 40 ईयर्स का हूँ, तो मुझे भी एहसास होता है। लेकिन मैंने कभी इस तरीके से न्यू ईयर नहीं मनाया। एक आध बार मनाया था। ठीक है, ग्रीन लाइट हो गई, थोड़ा होल्ड करिए, मैं इसको ग्रीन लाइट को पार कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। गाइस, तीसरी रेड लाइट हो चुकी है और अब मैं टॉप पे पहुँचा हूँ। इसमें भी नहीं निकल पाया, अब ये तीसरी बार निकलूँगा मैं। 2 रेड लाइट ऑलरेडी हो चुकी थी और ट्रैफिक आज थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। तो प्लीज़ मैं इसी चीज़ को ही कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आपने मनाना है नया साल, अपने परिवार के साथ मनाएं, दोस्तों के साथ भी मनाएं, लेकिन नशे के बिना। नशा ना करें प्लीज़, क्योंकि नशा जो होता है ना वो बहुत डेंजरस रहता है। आप एंजॉय करते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं नशे में और फिर कहीं एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है। प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि इससे केवल आपके साथ ना आपके परिवार आहत होता है अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो, और वो फिर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना। तो प्लीज़ गाइस, नया साल एंजॉय करें, लेकिन सहूलियत से, तरीके से, अपने परिवार के साथ, अपने घर में रह के। बाहर भी एंजॉय कर रहे हैं तो बिना नशे के करें प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपका इच्छा करे तो। मेरा था काम आपको समझाना, बाकी आपकी इच्छा है। हालांकि हाँ, आप लोग जानते हो, सब जानते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि कई बार एक वीडियो डालने से ये हो जाता है कि कई बार किसी के खुद के कहने से समझ में नहीं आता, लेकिन दूसरों के कहने से समझ में आ जाता है। तो हो सकता है कि मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आप समझ जाना इसको और नया साल अपने अच्छी तरीके से मनाना, और ये नया साल आपका मंगलमय और बहुत ही सुखदपूर्ण रहे। आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।